खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। मेहर स्थानीय पटेल मैरिज गार्डन में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। इस अवसर पर आए हुए फूल सिंह टेकाम सेवानिवृत्त एसडीओपी रावत सहित अतिथियों के द्वारा समाज के उत्थान को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज आदिवासी बहुत ही पिछड़ा हुआ है और क्यों पिछड़ा हुआ है, इसे आगे कैसे ले जाएं ताकि समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। आज समाज का जागरूक कैसे किया जाए पर विचार करना होगा और इसके लिए ऐसे ही कार्यक्रमों को आयोजन किया जाना चाहिए। आज अगर ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे तो समाज को संगठित करने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वक्ताओं ने कहा कि यह विश्व आदिवासी दिवस के ही नहीं विदेशों में भी मनाया जा रहा है। आदिवासियों के सम्मान कैसे दिलाया जाए और संगठित करके उनको विचारधारा से जोड़ा जाए, इनकी रही उपस्थिति। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सुरेंद्र धारिया, मुकेश सिंह जनपद सदस्य मेहर, मुनीलाल रावत पूर्व सरपंच जीतन नगर, आशाबाई सरपंच जीत नगर, धर्मेंद्र सिंह सरपंच तीघरा खुर्द, डॉक्टर राम सिंह परस्ते, गुलाब कोल सरपंच बरेटी सहित काफी संख्या में आदिवासी एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, दुनिया के 194 देश विश्व आदिवासी दिवस मना करके समाज को संगठित करके मुख्य धारा में लाने के लिए जो हम पिछड़ गए थे, काफ़ी 200 दूर पिछड़ गए थे, उसकी चिंता संयुक्त राष्ट्र ने किया। संयुक्त राष्ट्र ने ये किया कि विश्व में रहने वाले समस्त आदिवासी समाज क्यों मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, इनकी जब उन्होंने चिंता की तो एक तिथि निर्धारित की 1994 से लगातार दुनिया के सभी देशों में, विदेशों में भी, भारत में ही नहीं विदेशों में विश्व आदिवासी दिवस मना करके समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ाने के लिए चिंता की। और उसी चिंता के तहत में जब हमें जानकारी मिली कि एक विश्व आदिवासी दिवस को महापर्व के रूप में मना करके हम समाज के लोग बैठ करके यह चिंता करें कि हम पीछे क्यों हैं, पिछड़ क्यों गए हैं, हमें आगे कैसे बढ़ना है, शिक्षा को कैसे हमें पकड़ना है, शिक्षा की ओर कैसे जाना है, जहां हम मुख्य धारा में बढ़ करके समाज को संगठित कर सकते हैं ताकि हमारे समाज के साथ में अन्याय अत्याचार ना हो, एक समाज सशक्त समाज बन करके देश के निर्माण में हम सहायक बन सकें। माननीय जी, आदिवासी समाज को कैसे जगाते हैं? देखिए, हमारा समाज सोया हुआ समाज है। हम समाज में जन्मे हैं, समाज के ताना बाना को हम जानते हैं, समाज के रीति नीति से हम परिचित हैं, समाज को हम जगाने का काम करते हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं, कि रोजगार के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं, उनके साथ में अन्याय अत्याचार ना हो, ऐसी चीज़ों से उनको जगाते हैं। बस यही हमारा छोटा छोटा मंच है। समाज को एकत्रित करके उनसे आपस में चर्चा करते हैं। आपस में चर्चा के माध्यम से ये निकल के सामने आता है कि भी हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, कौन समाज आगे बढ़ रहा है, हम क्यों पीछे जा रहे हैं। ऐसे तुलना करके हम समाज की मुख्य धारा बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, गली में, मोहल्ले में, खेत में, खलिहान में, पेड़ के नीचे बैठ करके हम समाज को जगाते हैं। एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। शासन की ओर से अभी इसको पूर्ण बहुमत से नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ शासकीय विभाग में, चाहे वो केंद्र के हों, अवकाश नहीं दिया गया है। इस पर क्या विचार है? देखिए, इसमें ये बात सही है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा कि भारत में आदिवासी रहते कि नहीं रहते, तब तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने कहा था कि भारत में आदिवासी ही नहीं है। तो जब इसको कमोबेश में प्रचार प्रसार किया गया तो हम लोगों को पता नहीं था कि विश्व आदिवासी दिवस होता क्या है। जैसे जैसे धीरे धीरे करके हमको जब जानकारी लगी कि विश्व आदिवासी दिवस एक समाज को संगठित बनाने के लिए त्यौहार को रूप में हमको दिया गया है, एक महापर्व के रूप में दिया गया है, तब कहीं जा करके हम छोटे छोटे सभा करके समाज को धीरे धीरे बता करके आज विशाल सभा के रूप में हमारा समाज ये जानने लगा है, ये पहचानने लगा है कि विश्व आदिवासी दिवस से एक समाज संगठित होगा और हम शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूक होंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए हमारा समाज अपने पैसे से पैदल आता है, भूखे प्यासे करके आता है। क्योंकि हम लोग उतने शक्तिशाली नहीं हैं कि उनको साधन बाधन भेजें, उन्हें खुद चिंता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अपनी चिंता को जाहिर करते हुए, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारी चिंता जाहिर की है, अब स्वयं हमारा समाज समझ गया कि हमारी जो चिंता संयुक्त राष्ट्र संघ ने जाहिर की है वो जायज़ है। अब हमें भी साथ में जा करके हमें भी संगठित होकर के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए और समाज अब समझने लगा है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। राष्ट्र दिवस घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर कुछ टिप्पणी डालिए। देखिए, इसमें कई जगह प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात में करूं तो कई जिलों में राष्ट्रीय अवकाश, स्वैच्छिक अवकाश दिया गया है,
और हमारे जहाँ हम सतना जिला में यहाँ पर अवकाश नहीं है, जबकि हम सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि इस पर्व को चूँकि ये राष्ट्रीय पर्व नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, अंतर्राष्ट्रीय पर्व में इसको तो घोषित करना ही चाहिए पूरे विश्व में जब मना रहे हैं। तो हम आज के आपके माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि आगामी आने वाले विश्व आदिवासी दिवस में पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में, देश में विश्व आदिवासी दिवस को अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हमारे कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं कि यहाँ आए, उन्हें चिंता होती है कि हम अपने त्यौहार में सम्मिलित होते हैं तो हम कहीं हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उनके साथ में भी कुठाराघात होता, अपने त्यौहार में सम्मिलित नहीं हो पाते। आज हमें दुख होता है कि हमारे समाज के कर्मचारी अधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं, हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल मांग करता है, नवीन जिला मैहर में बैठ कर के प्रदेश सरकार को हम मांग करते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के काम करने का प्रयास करें, ऐसा हमारा मांग। यदि राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं होता तो आदिवासी समाज क्या पहल करेगा? देखिए, हम छोटे छोटे प्रयास से हम सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो त्यौहार है, हर त्यौहार में अवकाश होता है, फिर हम आदिवासी क्या बिगाड़े हैं? हम प्रकृति पूजक लोग हैं, हम ना तो दंडफंदी लोग हैं, शांति प्रवृत्ति के लोग हैं, शांति से हम लोग कोई भी कार्यक्रम को करते हैं, हम लोग अभद्रता नहीं करते, शांति से सबको सद्भावना पूर्वक मनाते हैं। सरकार को मान लेना चाहिए, सरकार को चिंता नहीं है हमारे प्रति में कि इनका भी कोई त्यौहार है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगें को माने और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम इस बार निवेदन ही करेंगे और आवेदन देते हैं, निवेदन करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, इस पे आप कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे सर? सबसे पहले मैं आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ये मुख्य रूप से जो हमारा ये विश्व आदिवासी दिवस है, जागरूकता के एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु यह दिवस मनाया जाता है और ये 1994 से लगातार हमारे विश्व के 192-93 देशों में लगातार मनाया जाता है। और इस विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग यह चीज़ मान रहे हैं कि हमारी जो अस्तित्व एवं संस्कृति और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग इसमें संकल्प ले रहे हैं। चूँकि पूरे विश्व में सभी देशों में मूल निवासी हमारे आदिवासी ही हैं और कमोबेश लगभग यही स्थितियां पूरे विश्व की हैं, जिसके लिए ये जागरूकता फैलाने के लिए, जिससे कि हम मुख्य धारा में आकर के और अपना विकास कर सकें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इस विश्व आदिवासी दिवस में। आप अपना परिचय दें और इस संस्था में अपना दायित्व बताएं। मेरा नाम फूल सिंह टेकाम है और मैं सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक हूँ और ऐसा मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसी जगत जननी माँ शारदा देवी जी के धाम से मैंने प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट किया था और यहाँ पर मुझे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के पद पर कार्य करने का भी अवसर मिला और इस समय पर मैं अनुसूचित जनजाति का विशेष समाज सेवी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा जहाँ तक उद्देश्य है कि अपने अनुसूचित जनजाति के वर्गों को के अधिकारों को एवं उसके सुरक्षा का दायित्व वो स्वतः समझे, ये मेरा उद्देश्य है। चालू नहीं है। आप ये बताइए सर, अपने मैहर जिले में, मैहर शहर में जिला तो अभी नवागत बना है,
तो कितने वर्षों से विश्व आदिवासी दिवस मूल निवासी दिवस मनाया जा रहा है? पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। जी। मेरा नाम छप्पन कुमार रावत, रिटायरमेंट प्रिंसिपल एवं पूर्व में विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी था। आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, मान लीजिए? देखिए, हम लोग नहीं यहाँ नहीं मना रहे हैं। दुनिया के 193 देश विश्व आदिवासी दिवस आज के रोज 9 अगस्त को पूरी दुनिया में हमारे समाज के लोग, मूल निवासी लोग मना रहे हैं। मेयर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.